गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 7 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ पे क्वेश्चन के पोल भी करवाए जाते हैं और हिस्ट्री जीके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो रोज़ाना उसमें मिलते रहते हैं और पीडीएफ मिलती है और जितनी इन्फॉर्मेशन होती है कोचिंग रिलेटेड वो सारी टेलीग्राम पर मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कशिश लकाड़ा ने एशिया यूथ पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और त्रिपुरा ने दस्तावेज पंजीकरण और मनाधिकरण एप्लीकेशन है वो जांच के लिए लॉन्च किया है और एजाज पटेल है वो 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं और यूएई ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमान का समझौता किया है और एशिया यूथ पैरा ओलंपिक में अनन्या बंसल ने रजत पदक जीता है। आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ 4 सूत्री पैकेज की तैयार किया है और असम सरकार द्वारा है वो रतन जी टाटा को असम वैभव दिया जाएगा और डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सुसान अर्नोल्ड बनी है और केंद्र सरकार ने 10,500 जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 2025 तक लक्ष्य रखा है और यूनेस्को ने निजामुद्दीन बस्ती को उत्कृष्टता व स्थिरता पुरस्कार दिया है और कोनिजेती रोशिया का निधन हुआ है। वे आंध्र प्रदेश के सीएम थे और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में चल रहा है। NARCL के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं और दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बैक टू वर्क योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो बैक टू वर्क योजना ये किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो अपने प्यारे राजस्थान राज्य ने की है। किसने? तो आपनो राजस्थान ने ये योजना है वो प्रारंभ की है। तो इसमें बैक टू वर्क में क्या होता है कि जो महिलाएं नौकरी कर नहीं पाती है या किसी परिस्थिति के बारे में उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है तो उनके लिए है, या फिर वो ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाती कि वो दूर होती है, वहाँ जा नहीं सकती, घर का बाहर उनके कंधों पे होता है, तो इसलिए ये राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है जो उनको ये वर्क है जो कार्य है वो घर पे ही दिया जाएगा। इसके लिए इन्हें 15,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा इस योजना से और बैक टू वर्क इसका नाम रखा है। तो सीएम गहलोत साहब है और गवर्नर कलराज मिश्र है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला राज्य है और नेशनल पार्क तो केवलादेव रणथंबोर सरिस्का नेशनल पार्क है और इसकी टोटल सीमा है वो 5,920 है, जिसमें 1,070 है वो रेड क्लिफ की रेखा है और 1,600 किलोमीटर है वो किसके साथ लगती है? तो ये एमपी के साथ लगती है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है, आप ये याद रखना। और कैपिटल आप सबको पता है जयपुर है, जहाँ भारत का पहला अंगदान स्मारक बना है और जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी घोषित किया गया है। तो ये अपने राजस्थान के बारे में फैक्ट जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? तो ये स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के साथ है वो किस राज्य ने समझौता किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने समझौता किया है। किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने समझौता किया है। किसके साथ? तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ है वो उड़ीसा राज्य ने समझौता किया है। तो उड़ीसा राज्य ने किया है तो अपन उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा की सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक साहब है, आप सबको पता है। और उसकी कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और गवर्नर गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। वो चिल्का लेक है वो खारे पानी की झील है और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी कहाँ बन रहा है? तो राउरकेला में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो बन रहा। और अपन ये भी ध्यान लेते हैं और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। नेशनल पार्क है सिमलीपाल भितरकनिका, ये नेशनल पार्क है। और अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है।
ये अपन इसके बारे में फैक्ट जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली श्रुति सितारा किस राज्य की पहली भारतीय महिला है? तो ये किस राज्य की पहली भारतीय महिला है? तो आप याद रखो कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली है वो केरल राज्य की पहली भारतीय महिला है। कौन है? केरल राज्य की पहली भारतीय महिला, नाम है श्रुति सितारा, और मिस ट्रांस जीतने वाली भारत की पहली महिला है और केरल। तो अपन केरल के बारे में चर्चा करते हैं। सीएम पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और राजकीय पशु तो हाथी है। प्रमुख त्योहार तेहम, ओणम और त्रिशूरपुरम है। प्रयत्नम योजना मछुआरों के लिए चलाई गई है। वन स्कूल वन आईएएस योजना, ब्रेक द कार्टून अभियान, तिरंगा रैपिड पहल, ये यहाँ के गवर्नर के द्वारा चलाई गई है और नीति आयोग के इंडेक्स में पहले स्थान पर है। और पहला स्पेस पार्क है वो कहाँ बन रहा है? तो तिरुवनंतपुरम में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो पीवी सिंधु ने रजत पदक है वो अपने नाम किया है। कौन सा पदक? रजत पदक है वो पीवी सिंधु ने अपने नाम किया है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जो पीवी सिंधु ने किया है, हालांकि इन्होंने 2018 में है वो फाइनल जीता था, इस बार फाइनल में हार गई है और 2018 में इन्होंने फाइनल जीता था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 किसने जीता है? तो FIH हॉकी जूनियर विश्व कप है वो अर्जेंटीना ने जीता है। किसे जीता है? अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जीत हासिल की है और इसमें भारत है वो चौथे स्थान पर रहा है। और अर्जेंटीना है वो FIH यानी ओडिशा हॉकी जूनियर विश्व कप है वो दूसरी बार जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 25,000 रैंडम टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है? तो किस राज्य के द्वारा रखा गया है? तो इसका सही आंसर है वो है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य के द्वारा है वो 25,000 रैंडम टेस्टिंग के लिए है वो लक्ष्य रखा गया है प्रतिदिन। तो क्यों रखा गया? क्योंकि अब ये तीसरी लहर की हवा बनी हुई है कि तीसरी लहर आएगी। अब देखो क्या होता है, लेकिन अपना काम है कर्म करना, कर्म करते रहना है। आएगी तो ठीक, नहीं भी आएगी तो भी ठीक। अब क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ है नहीं है, जो है वो प्रकृति के हाथ में है। अब कितनी लहर आएगी देखो। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है सीएम, और पुष्कर सिंह धामी है और कैपिटल देहरादून है। पहला वन चिकित्सा, बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग, भारत का पहला मोस गार्डन कहाँ है? तो नैनीताल में है। प्रमुख त्यौहार है हरेला व फूलदेवी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो इंडिया का ही सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र ने स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए समय सीमा कब तक की है? तो ये समय सीमा है वो बढ़ा दी है और ये 2023 तक की है। हालांकि 5 साल में ये पूरा करने का इनका मिशन था स्मार्ट सिटी का, लेकिन पूरा नहीं हुआ। और ये स्टार्ट कब की थी? तो ये स्टार्ट की थी 23 जून 2015 को। कब की थी? 23 जून 2015 को की थी। 5 वर्ष तक थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, अब इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया। EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कौन बनी है? तो EPFO की भविष्य निधि आयुक्त कौन बनी है? तो नीलम समीर राव बनी है। कौन बनी है? नीलम समीर राव बनी है। ये मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी है। मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी है। EPFO की भविष्य निधि आयुक्त बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे विश्व श्रृंखला सऊदी अरब ग्रेड पिक्स 2021 में जीत मिली है? तो ये किसे मिली है? तो लुइस हैमिल्टन को मिली है। किसे मिली है? लुइस हैमिल्टन को मिली है। कब मिली है? 5 दिसंबर को मिली है और इनका ये 104वां पदक है यानी जीत है। और ये सऊदी अरब में पहली बार है वो फर्स्ट ये ग्रेट विश्व श्रृंखला है पिक्स है, इसका आयोजन हो रहा है सऊदी अरब में पहली बार और पिक्स की मेज़बानी कर रहा है। ये अपन ने देख ही लिया है। और ये कितने जीते हैं? तो 104वां है और इन्होंने सबसे पहले 2008 में पहली बार जीता था ग्रेट पिक्स। तो याद रखना लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 65वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है वो 6 दिसंबर को मनाया गया। 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस 65वां।
और किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया है और इनकी मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। उन्हीं की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। और कौन सा है? तो 65वां महापरिनिर्वाण है, आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके साथ 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा? तो भारत 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास है वो मालदीव के साथ करेगा। किसके साथ? मालदीव के साथ करेगा। यह 6 दिसंबर से चलकर 19 दिसंबर तक चलेगा। कब तक? 6 से 19 दिसंबर तक है वो चलेगा। और ये इनके बीच में इसमें सांस्कृतिक युद्ध अभ्यास भी किए जाएंगे। तो ये भारत की सेना के बीच में होंगे, भारत और मालदीव के बीच में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा भारत का पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा लॉन्च किया है? तो पहला सर्वेक्षण पोत है कौन सा लॉन्च किया है? तो संध्यांक लॉन्च किया है। किसने क्या? कौन सा किया है? संध्यांक लॉन्च किया है। किसने किया है? तो GRSE ने लॉन्च किया है, मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये लॉन्च किया है, आप याद रखना, 5 दिसंबर को लॉन्च किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर इंडोनेशिया को सेमरूद ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का सेमरूद ज्वालामुखी है वो फटा है। ये कौन से द्वीप पर फटा है? तो ये जावा द्वीप पर फटा है। कौन से द्वीप पर फटा है? ये जावा द्वीप पर है वो फटा है। ये 1818 के बाद में लगभग 55 बार है वो फट चुका है। कौन सा? तो सेमरूद ज्वालामुखी है, जावा द्वीप पर है, 55 बार फट चुका है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3600 मीटर है, यानी लगभग 12,000 फीट है। 1 मीटर में 3 फीट होती है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लगभग 12,000 फीट ऊंचा है ये, और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ऊंचा है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और इंडोनेशिया में टोटल सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं? तो 130 सक्रिय ज्वालामुखी है। कितने? इंडोनेशिया में 130 सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये जावा द्वीप पर फटा है, इसका सही आंसर जावा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो S जयशंकर जी ने संबोधित किया है। किसने? S जयशंकर जी ने संबोधित किया है, जो अपने विदेश मंत्री हैं। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन, और ये हुआ कहाँ है? तो ये आबू धाबी में हुआ है 4 दिसंबर 2021 को आबू धाबी में। इसकी थीम है इंडिया ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी, इंडिया ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी पेंडेमिक। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन रही है? तो अपनी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी रही है। कौन रही है? निर्मला सीतारमण जी रही है। और पिछली बार नीता अंबानी थी, तो अब नीता अंबानी जी को पछाड़ कर है वो निर्मला सीतारमण जी बन गई है, और नीता अंबानी जी है वो दूसरे नंबर पर रही है। और ये लिस्ट कौन जारी करता है? फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा है ये लिस्ट जारी की जाती है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। संबित पात्र इसका सही आंसर है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार वापस जरूर देना। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी रीज़न ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल मिलते हैं।